हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन्स के अंदर कैसे होता है और प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन्स, इस चार्ट के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल को जो बैलेंस करके रखता है, कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, वो कौन कौन से सिस्टम होते हैं। एक होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके रखता है, और ह्यूमन एंडोक्रीन सिस्टम होता है जो कंट्रोल करके रखता है। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रीफेरियल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब इनको भी सब डिवाइड किया गया है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला ब्रेन, सेकंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन में भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसी बार हिंड ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सेरिबेलम, पोन्स एंड मेंडुला। इसके बाद प्रीफेरियल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक होता है। इसके बाद ह्यूमन एंडोक्रीन सिस्टम में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रीज, एड्रिनल, ओवरीज एंड टेस्ट, इन ग्लैंड, ये ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसे फोटो हार्मोन्स कहते हैं, एंड मूवमेंट्स। जो हार्मोन्स से 2 तरीके होते हैं प्लांट्स में: ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब ग्रोथ प्रोमोटर्स में ऑक्सिन, जिबलिन एंड साइटोकिनिन होता है, एंड ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिक्स एसिड होता है। इसके बाद मूवमेंट को नेस्टिक मूवमेंट होता है और एक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट को सब डिवाइड किया गया है: हाइड्रोप्लिज्म, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, सेमिट्रोपिज्म एंड थाइमोट्रोपिज्म। तो अब ये हैं जो पूरा चैप्टर का फ्लो चार्ट दिया है, जो जो हम इसमें पढ़ेंगे, इन्हीं सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, एनिमल्स हो या प्लांट हो, वो सभी क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को चेंजेस जो भी होता है उसको लेके रिएक्ट करते हैं। द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है उसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्ड करते हैं एंड रिएक्ट करते हैं, इसी क्या बोलते हैं हम, स्टिमुल कहते हैं। जैसे लाइट का इफेक्ट पड़ता है तो एकदम से हम रिएक्शन करते हैं, हीट का, कोल्ड का, साउंड का, स्मेल, इन सब के रिएक्शन से हम क्या करते हैं, एक्शन के रिएक्शन करते हैं। अब बोथ प्लांट एंड एनिमल क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, बट अलग अलग तरीके से। सबका मैनर क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स 2 सिस्टम से होता है: नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइड बाय नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यू। जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। और नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म नेटवर्क ऑफ नर्व सेल से मिलकर बनी है। न्यूरॉन होता है एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाई इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाता है, ठीक है। जैसे आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारे माइंड तक क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन जाती है, तो वो इसी के थ्रू जाती है, न्यूरॉन के थ्रू। और रिसेप्टर्स क्या होता है, आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है।
हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रहा है, उन चेंजेस को जो डिटेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। दिस रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन दी आवर सेंस ऑर्गन। और जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन में लोकेट होते हैं। अब हमारे सेंस ऑर्गन हमको पता ही है कि पहला क्या है, ईयर, दूसरा आईज, तीसरा स्किन है, चौथा नोज एंड फिफ्थ टंग। अब ईयर में कौन कौन से होते हैं रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, सेकंड हियरिंग एंड थर्ड बैलेंस ऑफ दी बॉडी। आइज में फोटो रिसेप्टर होता है। नेक्स्ट आइज का काम करती है सीइंग। स्किन में थाइमो रिसेप्टर होता है, जिसे हीट एंड कोल्ड एंड टच करके हम पता करते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म है कौन सी ठंडी। नोज़ में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है जो स्मेल को डिटेक्ट करता है। एंड टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर होता है जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है कि कौन किस टेस्ट के हमने किसी वस्तु को खाया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ नर्वस सिस्टम का, जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। अभी हमने ऊपर देखा तो वह न्यूरॉन है। आपके देखिए ये न्यूरॉन का डायग्राम है, ये एग्ज़ाम में कभी कभार आ जाता है। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम डेंड्राइट कहते हैं, इस वाले पार्ट को सेल बॉडी कहते हैं, इसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ये हमारा एक्सॉन है और ये हमारा नर्व्स एंडिंग होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का डायग्राम है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे हैं, देखिए एक्सॉन, मस्कुलर फाइबर, माइटोकॉन्ड्रिया है और ये सिंपैथिक एरिया है। अब पार्ट्स क्या हैं न्यूरॉन के, सबसे पहले डेंड्राइट है, सेकंड है सेल बॉडी एंड थर्ड है एक्सॉन। ठीक है, अब डेंड्राइट क्या करता है, न्यूरॉन में एक डेंड्राइट होता है जो इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है। सेल बॉडी क्या करती है, जो भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया गया उसको ट्रेवल कराता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू की फॉर्म में। एक्सन क्या है, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन दी सेल बॉडी है। ठीक है, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। और ये क्या करता है, इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम दी सेल बॉडी। जो इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होती है और फिर उसे सेल बॉडी से डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफर करता है। ये हमारी बॉडी में जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ये वन बाय वन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एक न्यूरॉन फिर इसके बाद दूसरी न्यूरॉन। तो जैसे इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक न्यूरॉन से होते हैं दूसरी न्यूरॉन तक ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है। इसके बाद स्नैप्स। स्नैप्स क्या है, इट इज़ ए गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। जैसे एक न्यूरॉन से है और दूसरी न्यूरॉन इसके बीच से है अटैच होती है। ठीक है, तो थोड़ा इनमें गैप होता है, इस गैप को ही हम स्नैप्स कहते हैं। हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन इज ए क्विक एंड सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्टिमुलस। अगर हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, टच करते हैं या किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हम एकदम से क्विकली एक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। जैसे नी जर्क हो गई, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, किसी गर्म चीज़ को हम छू लेते हैं तो एकदम से हम क्या करते हैं, हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी से हो जाता है। जैसे पिन चुभ जाती है तो पिन चुभने पे भी क्या होता है, हम हाथ एकदम से पीछे कर लेते हैं। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्स आर क्या है, द पार्ट वे विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है तो जो इन्फॉर्मेशन एकदम से माइंड पे जाते फिर माइंड से वापस हम क्या करते हैं, अपना हार्ट बताते हैं। तो इसका जो पाथ है इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पे लेके जाने का, उसका हम रिफ्लेक्स आर कहते हैं। जैसे स्टिमुलस से रिसेप्टर ऑर्गन्स के पास गई, रिसेप्टर से स्माइलर कोड के पास गई और स्माइलर कोड से फिर क्या है, इफेक्टर ऑर्गन्स के पास आई और फिर हमने क्या करा, रिस्पॉन्स किया। तो जो ये पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर कहेंगे। और रिस्पॉन्स भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है वॉलंटरी रिस्पॉन्स,
सेकंड होता है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, थर्ड होता है रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी क्या होता है, जिसमें कंट्रोल करते हैं ब्रेन से। फॉर ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन को, रिस्पॉन्स को। जैसे इसका एग्जांपल जैसे बोलना, लिखना, टॉकिंग, राइटिंग। इनवॉलंटरी क्या होती है, ये कंट्रोल होती है मिड एंड हिंड ब्रेन के थ्रू। अब इसमें एग्जांपल जैसे हार्ट बीट को कंट्रोल करना, वोमिटिंग, रेस्पिरेशन, ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड करता है। और एग्जांपल जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी गर्म चीज़ को टच करता है एकदम से हाथ पीछे कर लेना, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो अभी हम लोग ऊपर देखा। अब नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग, किसी भी गर्म चीज़ को टच करना या पिंच करना, वी नीड टू एक्ट क्विकली, हम क्या करते हैं, क्विकली एक्ट करते हैं। अदरवाइज आवर बॉडी क्या हो जाएगी, वुड भी हार्म, अगर हम किसी भी गर्म चीज़ को अगर हम हाथ नहीं हटाएंगे तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, बर्न भी हो सकता है, जल जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी को हार्म होगा। तो हियर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इंस्टेड ऑफ ब्रेन्स। जो रिस्पॉन्स होता है स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होता है, ना कि हमारे ब्रेन से, एकदम से हो जाता है। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS भी बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS भी कहते हैं। अब इसमें डिवाइड किया गया ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है, ह्यूमन ब्रेन आता है। अब ब्रेन क्या है, इसे मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी है, जो 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के अंदर। कोऑर्डिनेशन का काम हमारी बॉडी को कौन करता है, ब्रेन करता है। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, पहला है फोर ब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन, थर्ड है हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन क्या होता है, इट इज़ ए मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज पार्ट होता है ब्रेन का, जो क्या है सेरिब्रम पे रखा होता है, कंसिस्ट होता है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन जरूर आते हैं एग्जाम में इनके पार्ट्स के। किसी भी चीज़ को सोचने का काम ब्रेन का है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का काम ब्रेन का है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम भी क्या है, फोर ब्रेन का है। ठीक है, ये फोर ब्रेन के फंक्शन है। रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी इम्पल्सिस है उसको अलग अलग पार्ट से रिसीव करने का काम किसका होता है, हमारे फोर ब्रेन का ही होता है। एंड सेंट्रल एसोसिएट विद हंगर, अगर हमें भूख लगती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी फोर ब्रेन ही देता है। मिड ब्रेन क्या करता है, जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे हमारी पीपल का साइज छोटा बड़ा होना, एकदम से रिफ्लेक्स मूवमेंट देना, हेड, नेक एंड ट्रंक का, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। हिंड ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जो हमने अभी देखा था ऊपर फ्लो चार्ट में। पहला सेरिबेलम, दूसरा मेंडुला, थर्ड पोन्स। सेरिबेलम क्या करता है, ये पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करके रखता है। प्रीसिजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन कौन कौन से, जैसे पिकिंग ए पेन, हम पेन को ले रहे हैं। मेंडुला कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करके रखता है, जैसे ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग। पोज इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है ये, और ये इसका एग्जांपल जैसे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है, जिसमें इधर वाला पार्ट ये सेरिबेलम होता है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। ठीक है, पीछे वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्रेनियम होता है, स्कल जिसे बोलते हैं, खोपड़ी, जो क्या करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर के पार्ट को क्या करती है, कवर करके रखती है। बीच में जो आपको ये दे रखा है ये मिड ब्रेन है, इसके साइड में ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे, ये रहा। इसके बाद ये हिंड ब्रेन है, जिसमें 3 पार्ट्स हमने देखे, पोन्स, मेंडुला और सेरिबेलम, और ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, अब प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कौन बचाता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, अभी हमने देखा डायग्राम में, ए फ्लूइड फिल्ड बलून विच एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर एंड इज इंक्लोज ए क्रेनियम।
जिसे क्या बोलते हैं हम, स्कल बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, जो हमारे ऊपर के ये होती है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करता है? इस इनकॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, जिससे क्या ये कंट्रोल करके रखता है, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी हो गई। अब कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यू, किसी इसका एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जैसे स्टिमुल कोई भी हमारे साथ रिएक्शन हुआ है, एक्शन हुआ, हम किसी भी गर्म चीज़ को छुआ तो सेंस ऑर्गन के पास इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर इसके बाद सेंसरी नर्व्स के पास जाती है, फिर सीएनसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, डिसीजन लेता है और फिर रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। फिर मसल्स के पास जाती है, रीअरेंजमेंट ऑफ मसल्स होता है और फिर मसल शॉर्टन्स करके एकदम से क्या होता है, रिस्पॉन्स हम देते हैं। अब इसकी लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, नर्वस सिस्टम की कुछ लिमिटेशन भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में कई बार पूछे हैं इससे। तो 3 लिमिटेशन होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, विल रीच ओनली 2 डोर सेल दैट आर कनेक्टिंग। अगर 2 नर्वस सिस्टम एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी तभी क्या होगी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आगे ट्रेवल कर पाएगी। After generation and transmission of electric impulse, the cell takes some time to reset the mechanism before transmission of another impulse. So cell cannot continuously create and transmit impulse. ठीक है। थर्ड है कि plant do not have any nervous system. Plants का कोई nervous system नहीं होता है, इसे ह्यूमन्स में पाया जाता है। केमिकल कम्युनिकेशन कैसे क्या होता है? टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन से ओवरकम, ख़त्म करना लिमिटेशन को, वो केमिकल कम्युनिकेशन होता है। तो आज हमने कोऑर्डिनेशन इन एनिमल देखा, ठीक है। इससे जो मेरी नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, इस चैप्टर का पार्ट 2 में हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम इतना ही रखते हैं, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन तक। आई होप आपको आज के जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं और कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में, टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।